हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो ये है दिशा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैगशिप योजनाओं से। ये राजस्थान की इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। पहला है, योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 कर दिया गया है। तो दोनों में से कौन से सत्य है? तो इसमें से केवल एक, पहला फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो केवल कथन एक इसका सही है। योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू होगा। योजना के अंतर्गत कृषक मतलब लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, समस्त विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार आदि का पंजीयन जो है निःशुल्क श्रेणी में तथा अन्य सभी परिवारों का पंजीयन शुल्क 850 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है और प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा इसमें प्रदान की गई है, जिसमें अन्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज इसमें देय है। पैकेज में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में जांच होती है या दवाइयाँ आती है या डॉक्टर की फीस का खर्च इसमें शामिल है। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1597 पैकेज के अलावा हाल ही में आई ब्लैक फंगस बीमारी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ब्लैक फंगस को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU निष्पादित हुआ है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं ये? राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है। तो कौन सी योजना कर दिया? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई, कब से की गई? तो ये स्टार्ट हुई थी 1 मई 2021 से। कौन सी योजना है ये? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई है। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता इसमें दिए हुए में से गलत है? तो योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध है। सही है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक के अस्पताल में की गई जांच, दवाइयां और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज राशि में सम्मिलित है। तो ये गलत है इसमें ऑप्शन। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार दिए हैं। तो चौथा भी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में यदि परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि कितने रुपए है? तो ये है 4.5 लाख रुपए। ठीक है। तो नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में जो प्रति परिवार दी जाएगी राशि वो कितनी है? 4.5 लाख। अगला है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 50,000 की बीमा राशि देय होगी और गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की बीमा राशि देय होगी। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सारे सही है। गंभीर बीमारियों के लिए प्रति परिवार 5 लाख की जगह 4.5 लाख होना चाहिए था।
बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते प्रीमियम राशि कितनी रखी गई है? जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते उनके लिए राशि रखी गई है 850 रुपये प्रति माह। तो यह है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक एमओयू किनके बीच निष्पादित हुआ है? एमओयू हुआ है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। तो ये हुआ है राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के मध्य हुआ है एमओयू। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे और ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाएंगे। तो कौन कौन से कथन सही है? तो केवल इसमें जो है एक पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान में 12 जून 2021 से ये योजना लागू की गई और कोरोना बीमारी से माता पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं इनको पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। तो ये लाभ क्या क्या दिए जाएंगे? देखिए, अनाथ बालक बालिका को तत्काल आवश्यकता के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दूसरा है 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रुपये, वहाँ पर 3500 ऑप्शन दिया हुआ था तो 3500 की जगह होगा 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी 18 वर्ष तक। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता उनको दी जाएगी। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय और छात्रावास के माध्यम से खोली जाएगी और कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का भी लाभ दिया जाएगा। युवाओं की बात करें तो युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाने में भी प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई? 12 जून 2021 को। तो जिन बालकों के माता पिता के कोरोना की बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख रुपए की उनको सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत एसटी, एससी, विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो कौन सी स्कीम है जिसके अंदर ये दिया जाता है? तो ये है अनुप्रति कोचिंग योजना, अनुप्रति योजना, ठीक है। अनुप्रति योजना क्या है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना है ये। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के जो बीपीएल है प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होता है तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। अगर राज्य की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होता है तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है तो उसको 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति के उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करके राजकीय इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसको 10,000 रुपये देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो ये है अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसमें होती है प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है अनुप्रति योजना। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है? तो किन को मिलती है ये? तो ये मिलती है अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग को मिलती है।
अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के जो गरीब बीपीएल के हैं उनको मिलती है, और विशेष योग्यजनों को भी मिलती है, अल्पसंख्यक वर्ग को भी मिलती है। तो ये चारों सही है इसमें। तो 1 2 3 4। जून 2021 में लागू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किन छात्रों के लिए है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। अगला है राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना वर्ष कौन सी वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी? तो राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना ये स्टार्ट हुई थी 2013 के अंदर चरणबद्ध तरीके से। तो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 40 करोड़ जांचें की जाकर 17.37 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है इसमें। और राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचें जो है निःशुल्क की जा रही है। 1.25 लाख से लगभग 1.5 लाख जांचें हम डेली कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? तो दवा योजना की बात है तो दवा योजना स्टार्ट हुई थी 11 में, और जांच योजना कब स्टार्ट हुई थी? 13 में, ये ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2011 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सवाई माधोपुर से शुभारंभ किया। तो यह ध्यान रखिए, सवाई माधोपुर से स्टार्ट हुई है निःशुल्क दवा योजना। इसके साथ ही उन्होंने करौली और दौसा में भी इस योजना का शुभारंभ किया। वर्ष 2021-22 में आवश्यक दवा सूची में 2 नई औषधियों को शामिल किया गया है एवं 4 औषधियों को विलोपित किया गया है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों के जो चिकित्सा संस्थान हैं उनमें दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के 6 दवाइयों की जो है श्रेणियां बदली गई है इसमें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए जो योग्य है वो है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना देख लीजिए, 1997-98 से शुरू। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष तक है उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। 55 से 60 वर्ष तक की जो दी जा रही है वो 750 रुपये, और 60 से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु की जो पेंशनर है इनको 1000 रुपये प्रतिमाह, और 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है इसके अंदर। तो यह है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। 1997-98 में ये स्टार्ट हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को जिनकी आयु 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है कितने रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है? तो 55 से लेकर 60 इनको दी जा रही है 750 रुपये की। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो अनाथ बच्चे हैं, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं, तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे हैं। तो ये है चारों ही, तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो पालनहार योजना के पात्र है ये सभी। अगला है पालनहार योजना के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐसे अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई हो उनके पालन पोषण एवं ऊपर उठाने के लिए वर्ष 2004-05 के अंदर, ठीक है, ये योजना लागू की गई। प्रारंभ में ये योजना अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए थी, किंतु बाद में इसे बढ़ाकर सभी जातियों के जो अनाथ बच्चे हैं और HIV कुष्ठ संक्रमित अथवा पुनर्विवाहित जो विधवा माता के बच्चे हैं अथवा विधवा पेंशन पाने वाली जो माता के संतान के लिए इनके लिए लागू की गई है। ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पालनहार कहा जाता है। कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो पालनहार योजना नहीं है। बाकी मिशन ग्राम्य शक्ति, चिराली योजना और धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र ये सब महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। पालनहार योजना में क्या होता है? अनाथ बच्चों के लिए है पालनहार योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस प्रदान करती है। सही है। ये कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना।
योजना के अंतर्गत रुपये 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये भी सही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को रुपये 2800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो ये सही था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, तो 1, 2 और 4 इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 2800 की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये वाला गलत है इसमें। तो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को निःशुल्क ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नाम की इस योजना का केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 मार्च 2016 की बैठक में मंजूरी दी गई है। मजदूर दिवस के मौके पर मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया से इस योजना की शुरुआत करने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस जिले में सबसे कम गैस कनेक्शन है। कहाँ पर? बलिया में। इस योजना के तहत दिए जाने वाले प्रत्येक गैस कनेक्शन के लिए 1600 रुपये सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। कितने? 1600 रुपये सरकार देगी। 3 वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 में 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ मतलब ये इतने कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ठीक है, 3 वर्षों में 16 से लेके 19 तक। अगला है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध। ये कब से चलाया जा रहा है? तो ये है 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की बात करें तो राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी और डेयरी प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का इसमें गठन किया गया है। तो कब से स्टार्ट हुआ है? 26 अक्टूबर 2020 से। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की गई 2019-20 के बजट भाषण में। तो 1 सितंबर 2019 से भामाशाह कार्ड का नाम बदलकर जन आधार कार्ड किया गया है और 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया। डेट याद रखिए, 18 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई है। 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू हुआ है। नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या जो है प्रदान की जा रही है। 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है नामांकित परिवारों को। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति ये जब प्रारंभ की गई, ये की गई 17 दिसंबर 2019 को। तो ये नीति क्या है? इस नीति के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण और आधारभूत इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कृषक व उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 100 लाख रुपये तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25% या अधिकतम 50 लाख रुपए का पूंजीगत अनुदान दिए जाने का इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना तो किस वर्ष शुरू की गई? तो ये की गई 2019 के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट हुई? 2019 में। तो लघु उद्यमों को बैंक से ब्याज अनुदान जो है लोन दिलाए जाएंगे और 10 करोड़ तक का लोन, व्यापार को 1 करोड़ तक का लोन दिलवाया जाएगा। लोन का स्वरूप कंपोजिट, सावधि व कार्यशील पूंजी होगा और 25 लाख के लोन पर 8 और 25 लाख के लोन पर 8, 25 लाख से अधिक व 5 करोड़ तक के लोन पर 6 और 10 करोड़ तक के लोन पर 5% का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना ये लागू होगी नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं उन पर, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं इन पर, और बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, तो सभी पर लागू होगी राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014। तो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स ये 2019 में चालू हुई है और ये लागू हुई है 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। ध्यान रखना, ये अवधि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की 17 दिसंबर 2019 से
31 मार्च 2026 तक। नए उद्यमों को 7 साल तक बिजली कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 100% इसमें छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में भी 100% छूट मिलेगी। थ्रस्ट सेक्टर में बिजली कर में 10 साल तक 10% राहत रहेगी। रिप्स में 7 साल तक। राज्य जीएसटी में जो है 75% निवेश अनुदान कर प्रावधान किया है। और थ्रस्ट सेक्टर में से 10 साल तक 100% निवेश का अनुदान मिलेगा। रोजगार सृजन को उद्यमों के श्रमिकों को ईपीएफ, ईएसआई आदि राशि का 50% तक 7 साल तक पुनर्भरण होगा इनका। और थ्रस्ट सेक्टर में यह 10 साल तक 75% होगा। पिछड़े, अति पिछड़े, जनजाति, पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्र में निवेश कर अतिरिक्त परिलाभ दिया जाएगा। एमएसएमई, टेक्सटाइल, अपैरल क्षेत्रों में भी जो है परिलाभ दिया जाएगा। अगला है विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार ने विधवा पेंशन पाने वाली या विधवा पेंशन की पात्र विधवाओं को जो है पुनर्विवाह पर अनुदान देने की योजना आरंभ की है। तो ये अनुदान राशि कितनी है? तो पुनर्विवाह के लिए अनुदान राशि जो है वो कितनी है? 51,000 अब कर दी गई है। ठीक है, पहले थी 15,000, अब कर दी गई है इसको 51,000। तो अन्य फ्लैगशिप योजनाएं हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा के अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में 5,000 से अधिक की आबादी होनी चाहिए। 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के ये मॉडल स्कूल बन जाएंगे जिनमें 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव में राजकीय विद्यालय है 1200। ये 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एएवाई परिवारों के जो राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूँ और बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूँ। ठीक है, तो इनको दिया जाएगा 5 किलोग्राम, इनको दिया जाएगा 35 किलोग्राम। ठीक है, एएवाई वालों को। और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम के बजाय 1 रुपये प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। ये है 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ। अगली योजना है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 2766 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से पावती जो है प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। इस योजना में राज्य सरकार विभिन्न विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रति 750 रुपये से लेकर कितने 1500 रुपये की पेंशन प्रदान कर रही है। अगली है गाड़िया लोहार मकान निर्माण। गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा वर्ष 2013-14 में महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना अंतर्गत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक है, प्रथम किस्त में 25,000 रुपये, दूसरी किस्त में 25,000 रुपये और तीसरी किस्त में कितने 20,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लास्ट योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है इनको 50,000 रुपये तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत। थैंक यू फ्रेंड्स।